हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और उसका पार्ट 5। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट देख लिए थे। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे प्रॉब्लम देखा था, जो कि काफी सिंपल प्रॉब्लम था और बेसिक प्रॉब्लम कह सकते हैं। बट इस पार्ट में जो सारा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है सारा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और एग्जाम्स में आने वाले प्रॉब्लम है। वो जो क्वेश्चन था वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन है जो सारा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। देखते हैं किस किस टाइप का प्रॉब्लम है। चलिए, तो कह रहा है कि इफ 2 and -3 आर जीरोज ऑफ पोलोमियल पी ऑफ एक्स, इतना पोलोमियल दिया हुआ है, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। चलिए, 2 और -3 दिया हुआ है, तो 2 और -3 दिया, दो मेथड है। या तो इसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए, p ऑफ 2 करके 0 कर दीजिए, p ऑफ 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, p ऑफ -3 इक्वल टू 0 कर दीजिए। वहां से a और b में दो इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो वहां से निकल जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट निकालते हैं, हम लोग पढ़े सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस -3 इक्वल टू -b/a कितना हो जाएगा? माइनस का a प्लस 1 बटा 1, तो हो जाएगा यहाँ से 2 - 3 तो माइनस का 1 इक्वल टू -a प्लस 1, माइनस से माइनस गया तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा क्या? 0। चलिए, अल्फा इंटू बीटा हम लोग पढ़े c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या है? c/a। तो c क्या है यहाँ पे? b। क्या है? b। a कितना है? 1, तो b/1 इक्वल टू अल्फा बीटा दिया हो कितना है? 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, तो b इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 6। और यही तो हमको निकालना था, अल्फा और a और b निकालिए। a कितना निकल के आ गया? a निकल के आ गया 0, b निकल के आ गया -6, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलोमियल p ऑफ x इक्वल टू इतना x स्क्वायर माइनस p ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस सी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। इसका वैल्यू निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अच्छा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे पीछे मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। अल्फा, इसका वैल्यू निकाले या इसका वैल्यू निकाले, बात सेम ही है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा तो जीरोज है, इसका दो जीरोज है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस का b/a, ठीक है। तो -b माइनस फॉर्मूला से -p प्लस 1 बट्टा 1, तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, सिंपल माइनस माइनस प्लस, तो p प्लस 1 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा c कितना है? माइनस का c है, माइनस का c, a कितना है? 1, तो क्या हो जाएगा? सिंपल c। चलिए, तो अभी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमको वैल्यू निकालना था इसका। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? c प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? p प्लस 1 प्लस का 1। चलिए, तो कितना हो गया? c प्लस p प्लस 2, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में p और c दिया हुआ है, तो मेरा आंसर में भी p और c रहेगा। वो उस पर दिक्कत नहीं है कि p और c में मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। x खाली नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोमियल। कह रहा है कि इस पोलोमियल दिया हुआ है, इसका दो रूट्स दिया हुआ है। कौन कौन? इसका दो रूट्स है, अल्फा और बीटा। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, इसका वैल्यू निकाले या इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा। तो ये क्या होगा? अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा ऊपर चला जाएगा, प्लस बीटा से बीटा गया अल्फा। इसका वैल्यू निकाले या इसका वैल्यू निकाले, बात सेम ही है। ये और ये तो दोनों सेम ही है, कोई बात नहीं। हमको अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x, -1 बटा 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 1। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब कि 6 बटा 1। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना था? -1 बटा अल्फा इंटू बीटा कितना है? 6। तो मेरा जो वैल्यू हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना आ गया? -1/6। यही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है ना। सिंपल सा था। इसका दो रूट्स दिया हुआ है अल्फा बीटा, और वैल्यू निकालना है इसका वैल्यू निकाले या इसको सिंप्लीफाई कर दिए, एलसीएम लेके अल्फा बीटा नीचे हो जाएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है। इसी टाइप एक दूसरा प्रॉब्लम बनता है कि अल्फा बीटा दिया हुआ है,
इस पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू कह रहा है 4x² प्लस का 3x प्लस का 7, इसका दो रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो वैल्यू किसका निकालना है? वैल्यू निकालना है 1/α², वैल्यू निकालना है 1/α² प्लस 1/β²। अब देखिए इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो α² β², यहां से क्या बचेगा? अल्फा गया तो β² प्लस बीटा से बीटा गया तो क्या बचेगा? α²। अब ध्यान दीजिए, इसको है हमको अल्फा प्लस बीटा में लाना है। तो लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहां से निकाल सकते हैं कि a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। तो यहां से क्या ले सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से ये निकाले हम, ये निकाले या किसी के इक्विवेलेंट हम ये निकालें, बात सेम ही है। हमको निकालना क्या है? 1/α² प्लस 1/β²। इसी को अगर और हम सिंप्लीफाई कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इसे करने से फायदा क्या हुआ कि हमको अल्फा प्लस बीटा तो निकल जाएगा। हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो क्या लगा? -3/4 माइनस बी 3, अब ये कितना है? 4। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी कितना है? 7/4। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो हमको निकालना क्या है? ये निकालना था। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या इसका वैल्यू पुट कर देते हैं? अल्फा प्लस बीटा -3/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? 7/4। कितना है? 7/4 बटा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर, ये आया। ठीक है ना। तो कितना आएगा? 9/16 माइनस 7/2, अगर यहां से यहां काट दे 2 टाइम्स तो बटा 49/16। ठीक है ना। ये अगर हम यहां से इधर लाएं तो क्या जाएगा? अगर एलसीएम लीजिएगा तो 16, ये हो जाएगा 9 माइनस 56। ठीक है, बटा 49/16। 16 से 16 गया, 46 में से 9 गया, 56 में से 9 गया तो क्या लगा? माइनस का 47 बट्टा इधर क्या था? 49। क्या है? 49। तो मेरा क्या आ जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस का 47 बटा 49 कैसे देखिए, सिंपल। अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए माइनस बी वाई ए करके, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए सी वाई ए करके, और उसको हमें इस पे पहले ही से हम बना के रख दिए थे सेट करके, किसी पे हमको सेट कर देना है। चलिए इस पे हम लोग क्या कर दिए? जाके वैल्यू पुट कर दिए, वहां से क्या हम लोग का आंसर निकल के आ गया। एक जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलोमियल, एक पोलोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये दिया हुआ है जिसका 2 जीरोज है। कौन कौन? अल्फा बीटा। इसका 2 जीरोज है अल्फा बीटा। तो फाइंड द पोलोमियल, हम लोग को एक नया पोलोमियल निकालना है पी ऑफ एक्स, नया पोलोमियल निकालना है पी ऑफ एक्स, जिसका रूट्स क्या होना चाहिए? 1/अल्फा 1/बीटा। इसका है अल्फा बीटा, ये पोलोमियल दिया हुआ है, इसका रूट्स है अल्फा बीटा। एक नया पोलोमियल निकालना है जिसका रूट्स क्या दिया हुआ है? 1/अल्फा 1/बीटा। अच्छा हम लोग सीखे थे, अगर रूट्स दिया हुआ है वहां से पोलोमियल निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? रूट्स दिया हुआ है वहां से पोलोमियल निकालना है तो फॉर्मूला लगता था पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। चलिए यहां से तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है? इसका जीरोज कितना है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक है ना। चलिए इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x² माइनस, अगर एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा, ये चला जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा,
ये मेरा हो जाएगा पोलोमियल, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको अल्फा बीटा में नहीं चाहिए हमको आंसर, हमको अल्फा बीटा थोड़ी चाहिए, अल्फा बीटा यहाँ से निकालिए। देखिए अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा तो यहाँ का जीरोज है, तो चूंकि इसका जीरोज है तो जीरोज क्यों दिया होगा हमको, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना लगा पी, माइनस पी बट्टा वन, मतलब कि माइनस का पी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी कितना है क्यू, तो क्यू बट्टा वन इक्वल टू क्यू। तो कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया क्यू, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे, क्या करेंगे यहां पुट करेंगे, चलिए देखिए तो पुट करते हैं, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा जो पोलोमियल बन जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस का 1 बाई अल्फा बीटा। अब पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस पी बट्टा अल्फा इंटू बीटा कितना है क्यू इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा अल्फा बीटा कितना हो जाएगा अल्फा बीटा क्यू, ठीक है ना। तो क्या होगा मेरा पोलोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी बट्टा क्यू इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा क्यू, ये हो जाएगा मेरा पोलोमियल, ठीक है ना। चलिए ये है मेरा पी ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था जीरो जो पोलोमियल दिया हुआ है पोलोमियल का, और उसी उसका रेसिप्रोकल एक 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, दो जीरो और दिया हुआ है दूसरा पोलोमियल का, और उसका पोलोमियल निकालना था। तो पहले हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लिए, उसके बाद किए अगर जीरोज दिया हुआ है तो वहां से पोलोमियल लिखने का एक ही तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो वहां से क्या किए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। अब यहाँ से लोग सिंप्लीफाई करके सीधा अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, वहां से जो पोलोमियल निकल के आया वो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।